हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 मिशन 240 प्लस में आज हम 9th डे देखेंगे। आई होप जिन लोगों ने आप फर्स्ट लाइव टेस्ट नहीं दिया था, कल का जो हमने आंसर की बता दिया था, आंसर की इसमें 8th वीडियो में यानी कि 8th डे वाले में हमने आंसर की आपको डाल दिया था। आई होप कि आपने चेक किया होगा। देखो, कहीं भी है, जितना अधिक से अधिक आप टेस्ट लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपके पास आता है। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं कि उन्होंने सारी चीजों को पढ़ रखा है, पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता। इसका कारण क्या है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। जब आप पढ़ते हो, मान के चलो किसी चैप्टर को आपने पढ़ा, उस चैप्टर का उस समय आपको ध्यान कंसेप्ट रहता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करने लगते हो तो मिसलेनियस, कभी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा है तो नेक्स्ट आपका हिस्ट्री का आ रहा है, नेक्स्ट आपका मैथ का आ रहा है। तो इस ढंग से क्वेश्चन आपके जब रहते हैं, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं तो काफी एडवांटेज होता है उनको। जैसे बहुत सारे जो पेड सब्सक्राइबर में हैं, मैंने ऑलरेडी बोला कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं उन्हीं को पेड सब्सक्राइबर बनने की जरूरत है, उन्हीं को पे करने की जरूरत है कि यस, हम सीरियस हैं, थोड़ा सा पुश करेंगे। तो देख रहा हूं कि कुछ कैंडिडेट हैं कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कि 65 तक मीन्स 60-65 तक सही निगेटिव मार्किंग हटा करके कर रहे हैं। यानी कि सही कुछ कैंडिडेट, यस, कुछ कैंडिडेट का कंसिस्टेंटली 40 ही सही हो रहा है, 45 50 डिपेंडिंग ऑन। तो ग्रेजुअली आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मल्टीपल टाइम, एज मेनी टाइम एज पॉसिबल, तो इसमें आपका ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस, देखो करंट अफेयर्स के लिए मैं जितना हो सकता है मैं डाल रहा हूं, लेकिन आपको जनवरी से जून तक का प्रॉपर जितना हो सकता है और एक्स्ट्रा में करो, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। इसमें पॉसिबल पूरा नहीं हो पाएगा। हम हर सेट में कोशिश करते हैं 10 प्लस एटलीस्ट डालने का, 10-15 वोट्स एवर हो पाता है। अब देखो, मैंने आपको मंडे से बोला था कि जो यानी कि 7th से है, ठीक है, तो जो आपका डे 7th है उससे हम आपको मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो इसमें भी आज हम कुछ जो ये वाला वीडियो है उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस हम करवाते हैं, और बाकी हमने प्रीवियस ईयर का सोल्व किया हुआ है, तो आप उनको देखो मल्टीपल टाइम। ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि हम कंसेप्ट नहीं जानते हैं मैथ्स में, लेकिन क्वांट में, रीजनिंग में, बट स्टिल आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस यदि किए हुए हो तो प्रोसेस नहीं भी जानते हो तब भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपने 12th तक मैथ किए हुए है या फिर 10th तक किया, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं रहा तो आपने नहीं किया, तो तब भी आपको करना है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जो ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं वो ऑलमोस्ट बनने वाले होते हैं, कुछ एक को छोड़ करके। सम ईयर ऐसे हुए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन रियली टफ दिया, जो कि वो एग्जाम टाइम में बनना बहुत मुश्किल था कॉमन नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, बट आप कर सकते हो। तो हम इसमें देखते हैं आज का क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड गैरसैंण एज इट्स समर कैपिटल। देखो, ये इस वजह से चर्चा में है कि उत्तराखंड उत्तराखंड में अभी विद इन कुछ टाइम में ही ये 3rd चीफ मिनिस्टर हुए हैं, ठीक है। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर इसके पहले जो है तीरथ सिंह रावत जो थे, जो अभी जस्ट कुछ दिन के लिए ही पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, फिर नए अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये 3 चीफ मिनिस्टर आपका तुरंत तुरंत चेंज हुए हैं, तो ये एटलीस्ट आपको जानना चाहिए। तो ये जो गैरसैंण है, गैरसैंण इनफैक्ट जब उत्तरांचल, देखो उत्तराखंड जो पहले जब बना था इनिशियली 2000 में, तो उत्तराखंड का नाम जो था उत्तरांचल था। उत्तरांचल के बाद फिर ये उत्तराखंड हुआ 2006 में शायद। तो जो आपके देहरादून कैपिटल है, तो उसके पहले जो है गैरसैंण को ही कैपिटल बनाए जाने का प्रोविजन चल रहा था, लेकिन फिर उत्तराखंड जो आपका देहरादून है उसको ये कैपिटल बनाया गया, ठीक है। तो आप इसको क्या है कि ये जानना चाहिए कि इसका गैरसैंण जो है वो समर कैपिटल है, तो बी। नेक्स्ट आपका है द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। अब देखो, आप 1 से 1000 तो काउंट नहीं करने लगोगे ना, लेकिन आप 1 से लेकर के 100 तक तो काउंट कर सकते हो। तो 1 से 100 तक में देखो, एक आपका 5 होता है, 15 पे होता है, 25 पे होता है। इस ढंग से जब आप मैनुअली काउंट करोगे तो ये 10 हुआ, ये 10 हो गया। अब देखो 50, 51, 52, 53, 54 इसमें करोगे, 55 में देखो 2 आता है, लेकिन हम ये वाला 5 का है यहां काउंट कर लिए हैं।
तो ये यहां काउंट कर लिए, तो इसको नहीं करेंगे, तो ये 59 तक चलेगा, तो 10 इधर हो गया। तो यानी कि 10 प्लस 10 20 हो गया। तो ऐसे आपके 10 टाइम्स आएंगे, तो 20 इंटू 10 तो 200 हो गए। लेकिन जो आपके 500 वाले में है, तो 500, 501, 502, इस ढंग से सो ऑन 599। तो ये 100, देखो इधर वाला अब हम कंसीडर नहीं करते हैं, इधर वाला कंसीडर हम इसमें ही कर चुके हैं, तो इसमें से 100 हुआ। तो 200 प्लस 100 इक्वल टू 300। तो देखो इसमें है, आप 1 से 100 तक मैनुअल काउंट कर लो कि यस 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब पहले यूनिट डिजिट वाला कर लो, फिर उसके बाद आप 10 डिजिट वाला कर लो। तो 1 से 100 तक आप जब काउंट कर रहे हो तो 20 आपके आते हैं। तो उसी ढंग से फिर तो चूंकि देखो ये आपके 10 और 100 वाले प्लेस में ही, ये सॉरी यूनिट और 10 वाले प्लेस में ही काउंट किए हो, तो 500 वाला जो सीरीज है उसमें 100 वाले पोजीशन में एक्स्ट्रा है, तो आप वो 100 100 100 यानी कि 10 इंटू ये आपके 20 इंटू 10 हो गया 200 और प्लस 100 300, ये तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर यक्स हैज 3 चिल्ड्रन, उनके पास 3 बच्चे, उनके 3 बच्चे हैं। द बर्थडे ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th मंडे ऑफ अप्रैल, दैट ऑफ सेकेंड वन फॉल ऑन 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, ऑन विच डे द बर्थडे ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड विच फॉल्स ऑन 20th दिसंबर। देखो फिलहाल के लिए हम इसको भूल जाएं, ये हमारा, इसके बिना हमारा काम चल सकता है, हमको इस दोनों से ही काम चल जाएगा। एक चीज ध्यान रखो, ये आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल भी 30 डेज का होता है, नवंबर भी 30 डेज का होता है। तो हम नवंबर वाले को ही लेते हैं, हमारा उससे ही आंसर बन जाएगा। देखो जब नवंबर 30 डेज का है और कह रहा है कि 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, इसका मतलब है कि देखो 29th और 30 इसमें से देखो 28, ये आपका कोई भी यदि 5 टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब वो या तो फर्स्ट पोजीशन पे था या सेकंड पोजीशन पे था, यानी फर्स्ट को था या सेकंड को। तो यदि फर्स्ट को आपका थर्सडे था तो 29 आपका थर्सडे होगा। तो या तो 29 थर्सडे हो सकता है या 30th थर्सडे हो सकता है। ठीक है, अब देखो यदि 29th हम मान ले कि थर्सडे था, चूंकि 5th ऑफ थर्सडे का रहा नवंबर, तो इसका मतलब या तो 29th को होगा या 30th को होगा। तो हम यदि 29th को मान लेते हैं, यदि हम 29th को थर्सडे मानते हैं, तो उसको आप मैनुअली काउंट कर सकते हो। देखो क्या कर लो कि आप मंडे ट्यूसडे लिख लो एक साथ। देखो ये बेसिक्स बता रहा हूं कि एकदम कुछ नहीं आता है तब आप कर सकते हो। तो मंडे लिख लो, ट्यूसडे लिख लो, थर्सडे लिख लो, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आपका फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये लिख लो। अब जस्ट इमेजिन करो कि थर्सडे आपका 29 में है, सपोज मान लेते हैं, तो ये फिर 30 होगा, फिर ये 1 दिसंबर होगा, 2 दिसंबर, फिर इसमें 3, 4, 5, 6। तो देखो ये 6 जब आ रहा है तो फिर ये 13 आएगा, फिर 20 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये क्या हो गया, 20th दिसंबर को थर्सडे आ रहा है। लेकिन अब हम मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि 30th को हम मान ले कि ठीक है, कि 30th को माने कि थर्सडे आता है, तो सपोज 30th को मानते हैं, तो 1 को फ्राइडे, 2 को आपका ये सैटरडे, 3 यहाँ 4 5 6 7, ठीक है। तो तब उसमें अब देखो ये 6 आ रहा, इसका मतलब तब 20th को वेडनेसडे आना चाहिए था, वेडनेसडे। अब यदि वेडनेसडे ऑप्शन में होता, ठीक है, तब आपके साथ प्रॉब्लम था, लेकिन वेडनेसडे है नहीं, थर्सडे है। तो इसका मतलब यहां सिर्फ थर्सडे ऑप्शन है, इसका मतलब 29th को इसका पड़ रहा था, तो 20th डे क्या पड़ रहा है, थर्सडे पड़ रहा है। वेडनेसडे होता तब आपके पास कंफ्यूजन होता कि 2 पड़ रहा है, दोनों सही हो सकता है, वेडनेसडे ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये तो इसको मैनुअल भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इन स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान देना है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड। यस, जो आपके कहीं भी है, जो लोअर लैटिट्यूड में होता है,
वो आपके बायोडायवर्सिटी हायर होते हैं। इसका कारण क्या है कि वहाँ जो है आपका जो सनलाइट है, वो सनलाइट काफ़ी मिलता है, रेन काफ़ी होता है, तो मौसम आपका अच्छा रहता है, जिससे कि प्लांट वगैरह के ग्रोथ होने की संभावना काफ़ी रहते हैं। रेन ज़्यादा हो रहा, सनलाइट ज़्यादा मिल रहा है, तो उसमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, अलोंग द माउंटेन ग्रेडिएंट्स, बायोडायवर्सिटी इज़ नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर अल्टीट्यूड्स एज़ कंपेयर टू हायर अल्टीट्यूड। सेम सिचुएशन ये है कि यदि लोअर लैटिट्यूड में होते हैं, वहाँ सॉइल अच्छा होता है रिलेटिवली, ठीक है? तो कहीं न कहीं ऊपर जैसे जाते हैं, तो सॉइल का जो क्वालिटी है, वो कम होते जाता है। फिर देखो यहाँ रेन, तो ये है, तो रेन ऊपर और नीचे उसमें कोई जनरली अंतर नहीं पड़ता। यस, कुछ अंतर पड़ता है, वो हम एक ऑलरेडी क्वेश्चन में देख चुके थे, लेकिन जनरली जो है वो सॉइल मिट्टी है, फिर उसके बाद टेम्परेचर वगैरह जो है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, consider the following statements. It was predominantly a secular civilization, and the religious element, though present, did not dominate the scene. कह रहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सेकुलर सिविलाइजेशन था। तो देखो, जो सेकुलर सिविलाइजेशन यानी कि लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो देखो, यदि प्रोटोसीवा वगैरह आप देखते हो कि प्रोटोसीवा यानी कि जो आज की डेट में शिव हैं, वो उसी टाइप के वहाँ प्रोटोसीवा ये मिले हैं। तो लेकिन जनरली देखोगे, मदर अर्थ जो है, उनका पूजा ये किया जाता है, मातृ देवी का पूजा किया जाता है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि जो वहाँ रिलीजियस लोग थे, रिलीजियसली फॉलो करते थे, लेकिन कहीं न कहीं सेकुलर सेकुलर जो था, वो मोर था, ठीक है? तो रिलीजियस एलिमेंट दो अवेलेबल था, लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर रहा था। तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। यस, कॉटन का हमें जो है दुनिया में एक माना जाता है कि सबसे पहले कॉटन का यूज़ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्यूरेशन में हो रहा था। तो ये इसके बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट का रहा, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो रेंजर है, तो रेंजर देखो फॉरेस्ट में होता है, जो एक आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होते हैं ना, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो देखो, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो ये देती है आईयूसीएन एंड वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, ये आपके देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली नोटिफाइड अ न्यू लॉ दैट रिक्वायर 75% ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन द स्टेट अप टू अ स्पेसिफाइड सैलरी स्लैब्स रिजर्व फॉर लोकल कैंडिडेट। यानी हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी क्या किया कि सपोज 50,000, शायद एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, लेकिन शायद 50,000 है, कि 50,000 सैलरी जिन एम्प्लॉई को अप टू 50,000 तक सैलरी मिलता है, वो उनमें से प्राइवेट सेक्टर में जो है 75% जॉब जो है लोकल लेक के लिए। यस, देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस के लिए आपको ड्यूली परमिशन लेना होता है। अब कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां की आपके पास प्रॉपर तरीका से जो टैलेंट फोर्स उपलब्ध नहीं है, उसमें तो आप प्रॉपर तरीके से परमिशन लेकर के उस चीज को कर सकते हो। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल में किया है, इसके कारण काफी ये विरोध हुआ है। फिर देखो, ये क्वांट का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। A person has only 1 rupee and rupee 2 coin with her. If total number of coins that she has is 50, 50 है, and the amount of money with her is 75, then the number of rupee 1 and 2 coins respectively. तो देखो, कह रहा है कि अब इसमें हम नहीं जानते हैं, ऑप्शन चेक कर लो, सीधी सी बात है। 75 रुपया होना चाहिए, ओनली 1 रुपी और 2 रुपी का कॉइन है, तो पहले आप ऑप्शन चेक करते हैं। तो 15 कॉइन 1 रुपी का, तो 15 हो जाएगा, और 35 कॉइन करोगे आप 2 रुपी का, तो 70 हो जाएगा, 85 हो जा रहा है, तो ये बढ़ जा रहा है, इससे नहीं होगा। अब देखो 35, तो 35 1 रुपी का, तो 35, और ये आपके 15 और 2 रुपी का, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 65, ये भी नहीं मैच कर रहा। अब देखो 30 और 20, 30 और 20 मिल करके आपका 75 हो ही नहीं सकता है। इस वजह से 1 रुपी और 2 रुपी में करोगे, तो ये आपका भी 0 इसमें आ जाएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा, तो ये हो नहीं सकता है। अब देखो 25, 25, तो यस, 25 1 रुपी का प्लस 50 आपका 2 रुपी मिला करके, तो 75। तो इसको आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको आप कर सकते हो। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो, इनिशियली हम यदि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में देखोगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई अंतर नहीं समझा जाता था जनरली। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर समझा जाने लगा कि ग्रोथ जो है वो आपका क्वांटिटेटिव टर्म में है, मात्रात्मक टर्म में है, और डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव है। डेवलपमेंट और ग्रोथ, डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक तरह से ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली सब चलता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होने का वो फेज था। तो देखो, प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, यस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि जो लोग विकास से, जो लोग डेवलपमेंट जिनको हो रहा था से, यानी कि सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा था, तो जो लोग वंचित रह गए उनको भी शामिल करना है। अब लोअर लेवल के लोग हैं, जैसे उज्ज्वला योजना चल रहा है, या फिर आपको फ्री राशन प्रोवाइड किया जा रहा है, बच्चों को फ्री पोशाक, साइकिल, बहुत बहुत सारी चीजों को दिया जा रहा है। तो प्रमोटिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, यस, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करोगे तो जो लोग अभी तक वंचित रह गए हैं उन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मिलने लगेंगे, वो अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है। प्रमोटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को प्रमोट करते हो तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट, यस, राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने से फिर देखो उसमें मिड डे मील वगैरह मिल रहा है। मिड डे मील इनफैक्ट आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट से आपका पहले है, 1995 से ही, लेकिन जो आपका राइट टू एजुकेशन जो है वो बाद में आया, बट मिड डे मील वगैरह प्रॉपर तरीका से इंप्लीमेंट हो रहा है। ये सारी चीजों से जो है लोअर लेवल के लोग जो अब तक वंचित थे तो उनको भी शिक्षा का मौका मिल रहा है, और वो भी मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में आ रहे हैं। तो डी ऑल 1 2 and 3 हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा, टूथ इनामेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम कंपाउंड्स। तो दंत बल्क जो है, तो दंत आपके जो हैं दांत वाले पार्ट में से, तो वो क्या है, किससे बने हुए हैं आपके? ये कैल्शियम देखो सारे हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए हैं। नेक्स्ट का रहा थर्मस फ्लास्क। तो ये थर्मस फ्लास्क में क्या होता है कि हॉट आप है तो हॉट रह रहा है, कोल्ड है तो कोल्ड रह रहा, मीन्स परमानेंट नहीं रहेगा, लेकिन अदरवाइज देखो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील या फिर कॉपर या फिर अदर चीज में रखते हो तो मान के चलो कि 10 मिनट 20 मिनट सपोज हॉट रहा। इसमें देखो डिपेंडिंग ऑन 8 आवर्स से 12 आवर्स, 8 आवर्स एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि वो स्टैंडर्ड, जैसे आपने टी रखा, कुछ ऐसे लोग होते हैं ये चाय जिनको पीने का है, तो बहुत लोग हैं अपना घर से ही चाय बना करके ले जाते हैं, या कुछ लोग को है कि ठीक है हमें हॉट वाटर ही पीना, वार्म वाटर ही पीना है तो वो अपने ले जाते हैं। कुछ लोग को है यस कोल्ड वाटर ही पीना है तो वो अपना ले जाते हैं। तो थर्मस फ्लास्क में कहा कि कौन सा ही नहीं। द वॉल ऑफ फ्लास्क आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम एंड मेड ऑफ ग्लास विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यस, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तभी तो हीट जो है एक्सचेंज नहीं होगा ना, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। नेक्स्ट ये तो ये सही है, गलत ये नहीं है। नेक्स्ट का रहा द ग्लास वॉल देमसेल्व्स हैव शाइनी सरफेसेस, यस, जो चमकीली सतह होती है। अब फिलहाल हम ये देखते हैं कि मान के चलो ये हमको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। द सरफेस ऑफ इनर वॉल रेडिएट्स गुड अमाउंट ऑफ हीट एंड द सरफेस ऑफ आउटर वॉल एब्जॉर्ब सम ऑफ द हीट दैट इज रेडिएटेड फ्रॉम इनर वॉल। नो, यदि ये होता है तो इसका मतलब है कि वो फिर नॉर्मल बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। द कॉर्क सपोर्टेड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यस, ये भी सही है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो ये भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये गलत आपका हो गया, ये सॉरी ये स्टेटमेंट सही है, तो यही आपका गलत हो रहा है, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है, देखो इसमें कर रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा लग रहा है देखने में लेकिन बहुत आसान है। इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ए स्टूडेंट इज a student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4, यानी कि 4 8 12 16 20 24 so on, ये चलेगा। तो यानी कि वो जो फुटबॉल खेल रहा है, whereas a student is a cricketer if and only if the identification number is divisible by 6, यानी कि 6 12 18 24 30 और 36, तो ये आपके क्रिकेटर। तो कह रहा इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज असाइंड टू ए स्टूडेंट देन हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। तो देखो ये क्या है, 12 इसमें कॉमन आ रहा है, दोनों का एलसीएम देखो 12 आ रहा है कॉमन, फिर आपका 24 आ रहा है कॉमन, फिर आप करोगे तो 36 आएगा। इसका मतलब 12 से जो डिविजिबल है वो आपका कॉमन आ रहा है, तो 12 24 36 48 60, तो ऐसे कितने नंबर आएंगे? 8 नंबर आएंगे। तो ठीक है, तो ये 8 हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि राकेश एंड राजेश टुगेदर अबाउट 10 balls and 10 rackets. राकेश spent
1300 एंड राजेश स्पेंट 1500, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 2800. इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डज, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए रैकेट. तो देखो एक चीज क्या है कि 10 आपका रैकेट है और 10 आपके बॉल है. तो 10 बॉल और 10 रैकेट, इसका मतलब है कि उसका 2800, 10 का 2800, 10 सेट का, ठीक है, तो 1 सेट का 280. अब हम ये जान रहे हैं, मान के चलो कि यक्स आपका बॉल का है, तो 3x आपका कितना है, रैकेट का है. तो 1 ये यक्स प्लस 3x इक्वल टू 280, x इक्वल टू 70. तो बॉल का कीमत 70 हो गया और रैकेट का कह रहा है कि 3x, तो इक्वल टू 210. तो रैकेट का 210 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आसानी से हमारा हो गया. नेक्स्ट कह रहा है, with reference to Parliament of India, consider the following statements. Termination of a session of the House by an order made by President under Article 85 Clause 2 is called prorogation. Yes, जब अनुच्छेद जो 82 क्लॉज 2 के तहत यदि किया जाता है राष्ट्रपति के आदेश से, तब उसको सत्रावसान कहते हैं. अदरवाइज जो आपके स्पीकर होते हैं या फिर राज्यसभा में जो होते हैं उपसभापति होते हैं, सॉरी सभापति होते हैं, तो वो आप कुछ टाइम के लिए करते. देखो क्या होता है, सत्रावसान हमारे पास विंटर सेशन चलता है, ठीक है ना, ये आपका मॉनसून सेशन चलता है और आपका बजट सेशन चलता है. तो कुछ दिन का रहेगा, मान के चलो 30 डेज 40 डेज व्हाट्सोएवर, तो वो आपका राष्ट्रपति के आदेश पर होता है, तो उसको प्रोरोगेशन कहते हैं. ठीक है, इट इज मैंडेटरी दैट बोथ द हाउसेस शुड बी प्रोरोग्ड साइमल्टेनियसली. नो, दोनों में बिजनेस अलग अलग मान के चलो चलते रहते हैं, तो दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होगा. तो ओनली आपके वन इसमें से करेक्ट है. नेक्स्ट है, which of the following are essential pre-requirement for establishment of a thermal power station. थर्मल पावर स्टेशन के लिए क्या है, फोसिल फ्यूल्स आपका आवश्यक है. थर्मल पावर में आप जलाओगे ईंधन, तो फोसिल फ्यूल आपका आवश्यक है, तो फर्स्ट सही है. नेक्स्ट है, प्रोक्सिमिटी टू ए रिवर लेक और सी, क्योंकि एक आप देखोगे कि जो आपका थर्मल पावर है उसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है. इसका कारण क्या है कि वो उसमें जो हीट जनरेट होता है, तो जो आपका प्लांट है, प्लांट को उसको कूल रखने के लिए जरूरी होती है वाटर. नेक्स्ट है, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. यस, जो आप फॉसिल फ्यूल्स ट्रांसपोर्ट करोगे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आपको जरूरी है. देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपका जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क उस ढंग से नहीं चाहिए, वो आपका पोल चाहिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने के लिए. लेकिन अदरवाइज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है, जो आपको ईंधन के लिए चाहिए. प्रोक्सिमिटी टू अर्बन सेंटर, नो, अर्बन सेंटर से इनफैक्ट दूर होना चाहिए. तो 1 2 एंड 3 हो गया. नेक्स्ट कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर स्टार्टेड अ सोसाइटी फॉर द इनकरेजमेंट ऑफ विडो रीमैरिज इन 1866 इन महाराष्ट्र. देखो, अदरवाइज ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो बंगाल में शुरू किए, लेकिन ये महाराष्ट्र में कह रहा है. तो देखो 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हुआ. लेकिन यहाँ ये कह रहा है, देखो बाल गंगाधर तिलक उस समय प्रोमिनेंस में थे ही नहीं, तो बाल गंगाधर ऐसे ही, ये पंडिता रामाबाई भी बाद में आई, तो ये विष्णु शास्त्री पंडित ये आपके प्रोमिनेंस में थे, ये इन्होंने स्टार्ट किया. नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच. तो ट्रैवलर और विच कंट्री से आए, तो मार्को पोलो इटली सही है, इब्न बतूता मोरक्को, निकोटीन रसिया और सैयद अली रईस ये टर्की. ये ऑल 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट. नेक्स्ट कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड अ पेनाल्टी फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ द वर्क बियॉन्ड ए सर्टेन डेट इज एज फॉलो. 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे, इट्सेट्रा. मींस बढ़ते जा रहा है. द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन दैट ऑफ प्रीसीडिंग डे, how much penalty should the contractor pay if he delays the work by 10 days. तो देखो, पहला दिन डिले करता है तो 200, दूसरा दिन डिले करता है तो 250, तीसरा दिन डिले करता है तो 300. देखो, एक तरीका ये है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है, तो इसको जोड़ दो 10 बार. ठीक है, 350, 400, 450, 500, इस ढंग से आप 10 तक जोड़ दो. एक तो हुआ ये कि एकदम नहीं आता है तो बच्चा टाइप का, 10 तक है तो जोड़ सकते हो, इसको 10 तक जोड़ दो. दूसरा है एक फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2, यानी सम इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला है. इसमें देखो, इसमें क्या होता है n/2, तो n यहाँ 5 है, नंबर क्या 5,
2a, a इनिशियल नंबर है, तो 2a, तो 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1, तो देखो n यहाँ 10 था तब तो 5 हुआ, तो 10, तो यानी कि 10 माइनस 1 9 इंटू d, डिफरेंस क्या है 50 है, इसको कर दो, तो 5 इंटू 2 400 प्लस 450, ठीक है, तो 5 इंटू 850 इक्वल टू 4250। या तो ये आपको फॉर्मूला आता है तो ये कर दो, नहीं फॉर्मूला आता है तो जोड़ दो, दिस इज द थिंग। नहीं, एग्जाम में आपका नहीं आ रहा है तो हम जोड़ सकते हैं मैनुअली, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको आप जोड़ करके बना सकते हो, तो ये एकदम बच्चा वाला है 6 क्लास वाला, तो आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है आइम्बेक्स इज अ ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड रेगुलरली बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड, तो ये म्यांमार, म्यांमार देखो अभी चर्चा में है। म्यांमार बीच बीच में क्या होता है, उसके जो आर्म फोर्सेस हैं वो वहां के तख्ता पलट करते हैं, आंग सान सूकी जो है डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने काफी वर्क किया और इस वजह से ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला, लेकिन फिर जो है आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया है। तो ये जो है आपका है ये म्यांमार है, ये आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कह रहा है